और जबकि ये चीज किसी और को की पर होती आज आज सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, अहम मुद्दा ये है, समझिए आज कोई आम आदमी पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई विधायक है, कोई काउंसलर है, कोई किसी भी पद पे है, तो आज उनके पास क्या विकल्प है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। यार तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी है जो कि 28 साल से दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बना पाई। ये एक बड़ी नाकामयाबी है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की यूनिट में। तो मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस का रिजल्ट आप देख चुके हैं कि कांग्रेस यहाँ तो ऑलमोस्ट उनका वोट शेयर ही खत्म हो चुका है, वो आम आदमी पार्टी के साथ में लेके जा चुके हैं। तो प्रैक्टिकली एंड पॉलिटिकली स्पीकिंग आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग आज केजरीवाल से परेशान हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा वो कहाँ जाए। इंडिपेंडेंट तो कोई भी आज की डेट में खड़ा नहीं होना चाहता। तो हमारा आज आपके सामने आने का पर्पस बड़ा सिंपल है कि आने वाले समय के अंदर अब तो चुनाव का समय है, बहुत सारे बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता आपको हमारे साथ में ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। और ये मैं बता देता हूँ कि इसमें कई विधायक भी हैं और कई काउंसलर्स भी हैं, वो सभी लोग आपको दिखेंगे ज्वाइन करते हुए। प्राइमरी हमारा गोल दिल्ली के अंदर बड़ा क्लियर है कि दिल्ली के अंदर हमारी जो लड़ाई सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि हम पॉलिटिकली लड़ना आए हैं। हमारी एक लड़ाई है जिसका वीडियो हमने आपको भी शेयर करा रहे हैं, कमल जी आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे धर्मेंद्र कोहली जी, जो कि सीमापुरी विधानसभा से पूर्व विधायक हैं। इनकी एक बहुत लंबी लड़ाई है जो कि 11 साल से चल रही है। तो अगर आपको याद होगा, संतोष कोहली जी जिनके भाई हैं, जिनका निधन हुआ था, उन्होंने बलिदान दिया था आम आदमी पार्टी के लिए अपने समय पे। बलिदान तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उनका एक्चुअली क्लियर कट मर्डर हुआ था। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं एक सीबीआई इंक्वायरी के, जो कि 11 साल से आज तक किसी ने नहीं करा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये पार्टी, ये पूरा जो आपके सामने पूरा का पूरा ये अलायंस सब कुछ दिख रहा है, ये हमारे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी धर्मेंद्र कोहली जी की वजह से। धर्मेंद्र कोहली जी के घर से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, सीमापुरी विधानसभा से, है ना, नंद नगरी जिसकी बात केजरीवाल हमेशा करते हैं, लेकिन सुंदर नगरी जिसकी बात हमेशा ये केजरीवाल करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 11 साल से केजरीवाल जी ने ये क्यों नहीं देखा कि वो तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे 11 साल में उनको इनकी बहन का इंसाफ क्यों नहीं दिलाया। मेरा ये सवाल है। ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी जन लोकपाल बिल से। मैं आज पूछता हूँ 11 साल से जन लोकपाल बिल क्यों नहीं पास हुआ। बातें करते थे महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा बिल पास क्यों नहीं हुआ। आज मैं आपको बताता हूँ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वाले जो हमारे भाई हैं 10,792 लोग, उन लोगों के लिए एलजी साहब ने 4 महीने का समाधान कर दिया कि 4 महीने आप लोग को हम नौकरी देते हैं और बाकी पॉलिसी बनाएंगे। दिल्ली सरकार जिसके पास अभी भी कार्यकाल अभी 1 महीने का तो है ही है, इस पीरियड के अंदर उनका अभी पीछे 3 दिन का विधानसभा सत्र लगा। उस विधानसभा सत्र में वो लोग अगर चाहते तो उस पॉलिसी को बना सकते थे। पॉलिसी बनाने में 2 दिन लगते हैं। आपके पास पूरी की पूरी डीएलएससी की टीम है, दिल्ली सरकार के अंदर पूरे लॉयर्स हैं आपके साथ में। जब आपको जेल से निकालने के लिए 25-25, 30-30 करोड़ रुपए खर्च सकती हैं, लॉयर्स को दे सकती हैं, तो ये बेचारे गरीब आदमी जो जिनके घर में खाना नहीं है, जिनके घर में रोटी नहीं है, जो लोग 13 महीने से धक्के खा रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने सुसाइड कर दिया, कितने लोग खत्म हो गए इसी मुद्दे पे। मैं पूछना चाहता हूँ, रोज धरना प्रदर्शन होता है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का, कोई भी बात सुन के राजी नहीं उनका। ये क्या तरीका है, ये कौन सा घमंड है। आप इस बात को समझिए कि केजरीवाल जी के अंदर आज की डेट में अहंकार आ चुका है। जिस तरीके से केजरीवाल जी फंक्शन कर रहे हैं, अगर वो चाहते 3 दिन के सत्र में इन बच्चों का कम से कम एक बिल पास कर देते। मैं कहता हूँ पॉलिसी भी छोड़िए, आप एक बिल पास करते, बच्चों का बिल पास होता इनको रीइंस्टेटमेंट करने के लिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रीइंस्टेटमेंट बिल। वो बिल लाने के बाद में फिर अपना कैबिनेट में पास करते, फिर एलजी साहब के पास लेके आते, एलजी साहब भी उसको पास करते। जब वो 4 महीने के लिए इनको अलाउ कर सकते हैं तो फिर वो फुल फ्लेजेड पास भी कर देते, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक कैबिनेट में, देखिए प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, जब तक आम आदमी पार्टी उसको पास नहीं करेगी अपनी विधानसभा में, तब तक ये कैसे होगा ना।
मुद्दा ये इतना इम्पोर्टेंट था जो जिसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें भरपूर राजनीति हुई। और मैं इनके साथ में कब से खड़ा हूँ, 4200 लोगों को लेके पिटिशन जिन्होंने साइन किए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने, उनका कोर्ट में हमने केस फाइल किया हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जल्दी उन लोगों का आदेश भी आ जाएगा। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि क्या कहते हैं, हमारे वकील साहब प्रवीण आर्या जी ने पूरी मेहनत करी है उनके लिए, और तब से लगे हुए लड़ रहे हैं, और जल्दी इनका आदेश भी लिखे आने। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नौकरियों को पक्का करने के लिए बिल तो बेसिकली पास करना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी दोनों पार्टियों की तरफ से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी हम लोग इस चुनाव के अंदर खड़ा कर रहे हैं। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं होगी जब तक वो खुद विधायक बन के नहीं आएंगे, जब तक अपना खुद बिल पास अपने हाथों से नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पे बाकी पार्टियां तो सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती हैं और कुछ नहीं करती। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने धर्मेंद्र कोहली जी के बारे में बताया, धर्मेंद्र कोहली जी के पीछे संतोष कोहली जी एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। तो अगर हम बात करें कि उनके संघर्ष की, तो आप लोगों को पता होगा, जितने लोग पुराने मीडिया में हैं उनको पता होगा संतोष कोहली जी का जो संघर्ष रहा है, जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे उन्होंने काम किया है, और इसके वजह से उनके ऊपर कई हमले भी हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमारा धर्मेंद्र भाई उसके बाद में विधायक भी बना। इनको टिकट देने के लिए आम आदमी पार्टी ने कहा, इन्होंने मना कर दिया कि जब तक मैं यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया, मुझे मेरी बहन का इंसाफ चाहिए। अगर तुम मेरी बहन की सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवा सकते तो मुझे तुम्हारी टिकट की कोई जरूरत नहीं। 10 साल इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, 10 साल कोई चुनाव नहीं लड़ा। आज 10 साल बाद वापस आए हैं, और ये आज आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर कैसे भी करके हम लोग सरकार बनाएंगे। जितनी पार्टियों के साथ में अलायंस करना है हम करेंगे, जितने लोगों को साथ में जोड़ना है हम जोड़ेंगे, और ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। बस क्या है कि देखिए, अब चुनाव का समय है, हर चीज़ एक सही समय पे होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं, 1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इसी मुद्दे पे, और इसी मुद्दे पे काम करते करते आज देखिए एक बड़ा कारवां हो चुका है, और बहुत सारे प्रतिष्ठित पूर्व एमएलए, करंट एमएलए सब हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, हम तो काफ़ी दिन से एक्चुअली वेट कर रहे थे इस मुद्दे का कि चलो कोई बात नहीं, शायद कुछ लोगों को शर्म आ जाए, केजरीवाल जैसे लोगों को, जिनको बिल्कुल भी नहीं आई। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि शायद बिल पास कर दें, लेकिन उन्होंने ना तो इनके लिए कुछ किया, ना सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए कुछ किया, ना दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया। मैं पूछता हूँ आपसे, ये कहते हैं कि कोई बिजली फ्री नहीं दे सकता क्या? देखिए, मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ, पॉलिटिशियन होने से पहले मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे खुद के कोऑपरेटिव बैंक रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन कहता है आप बिजली फ्री नहीं दे सकते? जनता के ही पैसे में से अगर आप बिजली फ्री दे रहे हो, ठीक है कि नहीं, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे, वो जनता का पैसा है, जनता का ही रेवेन्यू, टैक्स पेयर्स का पैसा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले देखो, बीजेपी और सब लोग अपने अपने मुद्दे बोलते हैं, मैं सिर्फ छोटा सा मुद्दा बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। कमल जी, आप थोड़ा सा आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो मैंने आपके पास लिस्ट में, वो जरा इनको बताइए। इसके बाद में इनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैं चाहता हूँ कि ये बेटर तरीके से आप लोग फिर उसमें पूछेंगे। आप बताइए। दिल्ली में सभी घरों को 500 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, ठीक है ना। हर महिला, जो गरीब महिलाएं हमारी, उनको एक 5,000 की पेंशन मिलेगी, ठीक है। कन्यादान के लिए 1 लाख रुपए की स्कीम लाएगी हमारी सरकार, ठीक है ना। और बिजली में भी जो हमारे व्यापारी लोग हैं दिल्ली के, उनको 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, कमर्शियल, ठीक है। और महिला सुरक्षा पे भी हमारी पार्टी लाएगी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ और मुद्दे भी हैं, वो आपको धीरे धीरे अपडेट करेंगे। सर, जी सवाल, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये जी, दलों के दलदल से आपको हटा करके कमल को खिलाने की योजना है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन है, आप सहमत हैं? देखिए, पहली बात यह है कि कमल को खिलाने की कोई योजना नहीं है। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कमल निकला ही यहाँ से,
तो मैं आपको सारी बात तो ये है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और जानते हैं तो जनता पार्टी से ही, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से ही आगे उनका इंसेप्शन हुआ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हमें खिलाने की क्या जरूरत है, हमारे पास इतनी स्ट्रांग हिस्ट्री है। अब 1977 में, उससे भी पहले, सरकार बनाने से पहले, जो 6 साल अपने कोर्ट केस करके इंदिरा गांधी जी को बैन करवा सकते हैं, उनको हरा सकते हैं चुनाव, तो अब मैं उससे आगे मैं क्या कहूँगा। शायद इतने समय से जो लीडर्स थे वो नहीं उसको आगे फर्दर चला रहे थे, लेकिन आज की डेट में ये रिवाइवल हो गया है। देखिए, अगर आप सर्च करेंगे मेरे बारे में तो आपको लिखा होगा रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स मैं करता हूँ, है ना। तो हम लोग भाइयों ने साथ में मिलके इसका, जनता पार्टी का पूरा रिवाइवल का प्लान हमारा सेट है, और ये दिल्ली में नहीं पूरे देश में जाएगी, लेकिन शुरुआत दिल्ली। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए क्या है कि मैं इसमें कोई व्यूज अभी फिलहाल में नहीं रखना चाहता, क्योंकि देखिए एक समय पे सारे इलेक्शन होना कोई आसान काम तो नहीं है। तो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, पूरी तरह से अगर सहमति कहेंगे तो नहीं है मेरी, लेकिन क्या है कि देखिए इसमें थोड़ा और डीप में जाने की जरूरत है। जब थोड़ा सा और डीप में जाएंगे फर्दर, अभी तो हमारा 1.5 साल से प्राइमरी फोकस केजरीवाल है जी। केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से कैसे भगाना है, उस पर हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और मैं आज आपको बता देता हूँ, 5 महीने बाद में दिल्ली का जो मेयर बनेगा वो हमारा ही मेयर बनेगा, ये भी आज बता देता हूँ। ये कुछ रीजंस की वजह से अभी रहेगा, नहीं तो अभी भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, 5 महीने बाद मेयर भी हमारा बनेगा। और इस बारे में आम आदमी पार्टी ज्यादा बेटर जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मेरा नाम ही काफी उनके लिए, तो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके सभी नेता मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको पता है कि मैं अपने काम में कितना सक्षम हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज जितना संघर्ष मैंने किया, आम आदमी पार्टी के प्रताड़नाएं जितनी मैंने सही हैं समय समय पे, तो उसका जवाब उनको मिलेगा, 200% मिलेगा। और ऐसा जवाब दूंगा, इस दिल्ली के अंदर उनकी सरकार की जो सत्ता पे जिस कुर्सी पे बैठे हैं, सारी की सारी कुर्सियां खाली करा के दिखाऊंगा। और मैं आज आपको वादा करता हूँ, इसके ये सबसे बड़ा रीजन है धर्मेंद्र कोली भाई। धर्मेंद्र कोली भाई को जिस तरीके से इन लोगों ने इग्नोर किया, जिस तरीके से इन लोगों ने, आप ये देखिए, वैसे तो आप फोटो लगाते हैं अपने ऑफिस के अंदर संतोष कोली जी की, ठीक है कि नहीं, और नमन करते हैं, पॉलिटिकली सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे ही भगत सिंह जी का नाम लेके बेवकूफ बनाते हैं। मेरे खुद के मेरी मदर के रियल मामा के फादर मेरे रियल मामा के फादर जो थे वो पीएन मेहता जी थे। पीएन मेहता जी कौन थे? जो भगत सिंह जी के वकील थे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं उस फैमिली से आता हूँ। दूसरी बात ये है, जहाँ तक भगत सिंह जी की बात है, वो जो लड़ाई उन्होंने करी, उसका कोई कंपैरिजन केजरीवाल के साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल ने सिर्फ सत्ता में आने के लिए सब कुछ किया, सब ड्रामा किया। आपसे पूछता हूँ, जो व्यक्ति एक वैगनार में चलता था किसी की मांगी हुई, ठीक है कि नहीं, आज तो गाड़ियों का काफिला जाता है। मैं पूछता हूँ, केजरीवाल ने एक्चुअली इतनी बड़ी बेवकूफी करी है, क्या जरूरत थी उसको ऐसे मकान में बैठने की, ऐसे मकान में रहने की, जिसके अंदर करोड़ों रुपए लगा के इतना कुछ किया? वाई? आप जैसे हो वैसे ही रहो ना। अब हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, हम चेंज नहीं हो सकते। जो जैसे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वही रहेगा, आज भी और आगे भी। हम पैसे कमाने नहीं आए यहाँ पे, दिल्ली की शक्ल बदलने के लिए आए, दिल्ली के लोगों के लिए आए। हमारी लड़ाई दिल्ली के लोगों के लिए। प्राइमरी लोग पार्टियां बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं, उसका काम जी। जब हमारी देश आजाद, हाँ जी, तो सबसे पहले वकीलों को सुना गया, और जब आजाद हो गया है तो सोशल इंजीनियरिंग के लोग ना तो तब थे ना अब इंजीनियरिंग के लोग आ रहे, चाहे वो हमारे या यहाँ पर ये आपके केजरीवाल, पता नहीं है कौन से इंजीनियर है, घोटाला करने के इंजीनियर है या देश को राज्यों को बनाने वाले इंजीनियर है। तो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में कमी रहने के कारण क्या नहीं लगता आपको कि ये छोटी छोटी बने हुए हैं पार्टियां बनी हुई, वो सफल नहीं हो पा रही? आप कितनी पार्टियों में छोटी छोटी पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर? 300 पार्टियां, तो आप कितने से? देखिए, हमें 300 पार्टियां, पहली बात है सबने तो सिंबल लिया भी नहीं, सब लड़ भी नहीं रही। और मैं आपको ये बता देता हूँ, जो पार्टियां इस चुनाव में लड़ रही हैं और केजरीवाल के अगेंस्ट में लड़ रही हैं, उनके साथ हम संगठित होंगे। 2-3 पार्टियां हैं जो विशेष काम कर रही हैं। देखिए, एक पार्टी है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कुछ आम आदमी पार्टी के विधायकों के अगेंस्ट में पूरी तरह से कॉर्नर किया हुआ है। आज उनका भी प्रवेश था, लेकिन अनफॉर्चुनेट साथ में हमारे साथ में अलायंस था, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते फिर करेंगे। उनके साथ में 2 पार्टियां हैं, उनके साथ में भी काम बहुत अच्छा कर रही हैं अपने अपने क्षेत्र में। शायद कुछ सीटों पे सक्षम हो सकती हैं, शायद कुछ
ओवरऑल जितना संगठन है उसके बेसिस के ऊपर मजबूत हो सकती है। तो जब सारे लोग मिलते हैं अपने अपने संगठन के साथ में, अपने अपने लीडर्स के साथ में, तो अपने आप सब कुछ हो जाता है। भाई साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपसे कह रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का तो आप देख ही रहे हैं, इसके पास ऑप्शन था ना कि पास कर सकता था बिल, 3 दिन का भी विधानसभा सत्र लगा था, पास कर सकता था, क्यों नहीं किया? आप लोग तो रोज देखते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए, क्यों नहीं आया इनमें से कोई इसको करने के लिए? बातें करते हैं और एलिगेशन एक दूसरे पे लगाते हैं, लेकिन क्यों नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आप प्रश्न करने का अधिकार तुम्हारा है। जी जी। और ये है सवाल कि आखिर वो दिन कब आएगा जब नौकरी परक शिक्षा जो कि मेघालय ने दिया, जिसके कारण लोगों की मानसिकता नौकरी से जुड़ी हुई है और लोग सिर्फ और सिर्फ नौकर बन करके और बिना काम करके, काम चोरी करके जीना चाहते हैं, उससे मुक्ति की बात कोई व्यक्ति, एक कल्चर में हुआ पार्टी केजरीवाल जो अन्ना हजारे को बना और आज वो मुख्यमंत्री बनकर के सबके लिए ख्याल बना हुआ है तो आपके लिए हमारे लिए तो लोगों का लोगों का हम महान तो हमारे लिए कुछ समय कम। तो देखिए, मैं इस मुद्दे पे आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले केजरीवाल जी अगर जेल गए हैं ना, तो उनके 18 विधायकों की भ्रष्टाचार के कागज मैंने ही गृह मंत्री जी को छोड़े, उनकी कार्रवाई मैंने ही करवाई। अगर वो जेल गए हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। तो मैं आज आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, और ये जरूरी है आपके लिए जानना कि जिस तरीके की कार्रवाई उनके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हुई है, मैंने ही करवाई है। तो मैं आज आ रहा हूँ लड़ने के लिए, पहले नहीं आया, आज आया हूँ, क्योंकि आपने देखिए लड़ना पड़ेगा। हाँ जी, सवाल है सर। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में भर्ती कर, तो जो केजरीवाल का जो है वो गोल मटोल, तो जो नॉन चार्टअप समाज बिल्कुल होना चाहिए, उनके लिए आप क्या करें? बिल्कुल क्लासिफाइड होना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे दलित भाइयों के लिए हम लोग ऑल टुगेदर सभी दलित भाइयों के चार्टअप समाज के, ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता देता हूँ 35% रिजर्वेशन हम लोग इसमें, हमारा इसमें अपना ऑब्जेक्टिव है। यही नहीं कि दलितों के लिए, इसके साथ में हमने हर वर्ग, हर धर्म, सबके लिए रिजर्वेशन का मुद्दा रखा है। अभी देखिए, सब कुछ रखेंगे तो कॉपी कर देंगे। मैंने एक 400 यूनिट बिजली का डाला था, वो डालते ही कांग्रेस ने भी कॉपी कर लिया, आम आदमी पार्टी ने भी कॉपी कर लिया। तो अभी आप मुझसे मैनिफेस्टो के हाईलाइट में पूछिए, सबका ध्यान रखा है, समय आने पे रिलीज करेंगे, दोबारा बैठेंगे। बट मैं इतनी बात बता देता हूँ कि जितने भी स्कूल और कॉलेजेस दिल्ली के अंदर हैं, जैसे भाई साहब ने बोला, जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, इसके अंदर हम लोग प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भी फ्री एजुकेशन का जो आपका राइट है, एक राइट टू एजुकेशन जो संविधान में बना था, उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो दिल्ली के अंदर हम लोग फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में आपको देंगे। और अब क्योंकि 400 यूनिट सबने कॉपी कर लिया, तो आई एम सॉरी टू से, सबसे पहले मैंने रिलीज किया था, थोड़ा सा अपना इनकी टीम्स को अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, जो नहीं है इनके पास में अनफॉर्चुनेटली। तो मुझसे क्लासेस ले सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। पॉइंट इज दिस जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव कितनी सीटों का आंकड़ा है? देखिए, हमारी जो विधानसभा चुनाव में हम लोगों का ना अभी एक्चुअली मोर ओवर मेजोरिटी सीटों पे ही है। जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं उसमें हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी पूरी एनर्जी लगेगी उन सीटों के ऊपर जिनमें हम स्ट्रांग हैं, जिनमें इनके लोग स्ट्रांग हैं। इस तरीके से हम लोग फंक्शन करें, डिवाइड कर रहे हैं सीटों को, कुछ पे हम फोकस करेंगे, कुछ पे ये फोकस करेंगे, बट ओवरऑल मेजोरिटी सीट्स पे हमारा फोकस है। नंबर एग्जैक्ट जो है ना, जिस दिन हम मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे उस दिन बता देंगे, बिकॉज कई सीटों के ऊपर हमारी अभी सहमति के ऊपर चर्चा चल रही है, तो हो जाएगी। दैट इज व्हाट। जी जी जी। भाजपा के नहीं, सुनो, आप ये भी तो कह सकते हो ना कि हम कांग्रेस की बी टीम भी तो हो सकते हैं। केजरीवाल को भगाना खाली भाजपा क्यों चाहेगी, कांग्रेस भी तो चाहेगी। और नहीं, और दूसरी चीज है कि भाई केजरीवाल को भगाना कौन नहीं चाहता, जो आदमी पावर में है, अपोजिशन वाला, तो उसको भगाना चाहेगा ना। तो हमारा तो फर्ज है जो आदमी रूलिंग में बैठा है उसको भगाना। अब ये थोड़ी ना है कि केजरीवाल जी है तो वही बैठे रहे। जनता की मांग है जिसके लिए हम काम करते हैं। 10 साल हो गया, 10 साल की और मैं आपसे एक सवाल करना, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, भाजपा की बी टीम बनने की जरूरत क्या है? भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कर सकते थे, तो हम क्यों बैठे हैं आपके सामने? भाई साहब भी बताइए,
तो कहना एलिगेशंस तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि क्या हम भाजपा की सीटों पर लड़ेंगे। तो सत्य ये है कि बिल्कुल लड़ेंगे। तो इसको अपने आप बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हम कोई भाजपा की बी टीम है या कोई छोटी मोटी पार्टी है। हमारे पीछे एक बहुत रिच हिस्ट्री है। जिस हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उस चीज़ को आप याद करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1977 में अगर भाजपा की बात करते हैं, भाजपा तो निकली जनता पार्टी में से, और कहाँ से? एल.के. आडवाणी यहाँ से आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहीं से आए, ठीक है, सभी लोग यहीं से आए। तो पॉइंट इज दिस कि दिस इज अ बेसलेस एलिगेशन, आई डोंट एक्सेप्ट दैट एंड लेट मी टेल यू दिस, हम लोग इंडिपेंडेंटली इसमें काम कर रहे हैं। हमारा किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी इस लड़ाई के अंदर केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़ा होगा, हम सबको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, बिकॉज आज की डेट में दिल्ली का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो केजरीवाल है। तो आप ये समझ लीजिए कि 300 पार्टियां तो नहीं, लेकिन जितनी पार्टियां इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, वो सभी पार्टियों में से जिनकी विचारधारा आपसे मिलती है उनके साथ में हम लोग काम करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ कि केजरीवाल जी हमेशा, उनको ना बहुत कॉन्फिडेंस होता है एक बात के ऊपर। वो क्या होता है कि हमारी जैसी पॉलिसी कोई दे नहीं सकता, है ना। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये धर्मेंद्र कोहली जी जो जिनके घर से पार्टी की शुरुआत हुई, ठीक है कि नहीं, इनके घर से पार्टी की शुरुआत हुई थी, केजरीवाल जी इनके घर पे बैठ के अनशन करते थे। लेकिन जब इनके घर पे बैठ के अनशन करते थे, उसके बाद इन्हीं को भूल गए, क्योंकि केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशंस हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट है इनकी बहन के मर्डर के अंदर। एमएलए बनने के बाद में भी, 2013 में भी एमएलए बनने के बाद भी आज की डेट में इंक्वायरी पेंडिंग है। उस बात का जवाब केजरीवाल जी के पास आज तक नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ, आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई एमएलए आ जाए, फाउंडिंग कोई भी मेंबर हो, अगर इनकी बातों का जवाब दे देगा ना, तो उसी दिन राजनीति छोड़ देगा। सर, मेरा सवाल है, उसमें बात होती है इलेक्शन की तैयारियां, बिल्कुल, यानी राजनीतिक पार्टियों के लिए बरसात मौसम, नहीं, मीडिया के लिए भी बरसात का मौसम, मीडिया के लिए भी बरसात का मौसम, हम दोनों साथी हैं, एक साथ हैं, बारिश में हम दोनों एक साथ आएंगे। तमाम पार्टियां जो है कूद के आएंगे, जिनका लोगों ने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा या लोगों ने जानते भी होंगे, छोटी हो या बड़ी, तमाम राजनीतिक पार्टियां आएंगी और तमाम पार्टियां दिल्ली की सत्ता पर बैठने की दावेदारी उठाएंगी। कोई ऐसी बात जिससे लोगों को लगे, दिल्ली की जनता को लगे कि ये ठोस मुद्दा है और ये आपका मुद्दा है। बुराई तो हर पार्टी करेगी, आप खुद के बुराई कर दो, केजरीवाल की तो बुराई कर दो, आम आदमी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, तमाम, वो सबका काम है, सब बुराई करेगी। सवाल आपसे ये है, आपका मैं ऐसा क्या मिशन है, ऐसी क्या पॉलिसी है, ऐसी क्या आपके पास जो है सिस्टम बना रखा है जिससे कि दिल्ली की जनता को फायदा हो? आप अपनी वो बात बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली की जनता के फायदे के लिए फ्री एजुकेशन एंड प्राइवेट स्कूल्स। फ्री एजुकेशन एंड प्राइवेट स्कूल्स अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम करेंगे। दूसरा, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की रजिस्ट्रेशन हमारा दूसरा मुद्दा है, वो भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। ज़्यादा तो मैं हाईलाइट आपको देना नहीं चाहता, नहीं तो फिर चोरी कर लेंगे पार्टी, प्लीज समझिएगा। मेरे साथ तो हो चुका है, मैं पोस्ट डालता हूँ उसके बाद चोरी कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी बड़ी टीम बैठी है, फिर भी ध्यान अपना खुद होना चाहिए ना कुछ। तो अगर मैं आज आपके सामने पूरा मैनिफेस्टो बोल दूंगा, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस चुनाव के अंदर मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा। इस बात को आप समझिए। लेकिन कुछ हाईलाइट आपको दे देता हूँ। देखिए, बिजली तो देखिए अब आदत पड़ चुकी है, दिल्ली में देनी पड़ेगी, मजबूरी है सबकी, वी कांट हेल्प इट। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है दिल्ली की जनता के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उनको आज की डेट में डेवलपमेंट चाहिए। तो हमने एक पब्लिक रिव्यू कमेटी हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर विधानसभा लेवल, वार्ड लेवल और स्टेट लेवल पे वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और RWS के मेंबर्स होंगे। तो अपने लेवल के ऊपर वही लोग बेसिकली डिसाइड करेंगे अपनी विधानसभा में उनको क्या क्या काम चाहिए, उनके जो काउंसलर्स हैं, उनके जो MLAs हैं, उनसे क्या क्या काम चाहिए। 300 करोड़ रुपए का बजट पर विधानसभा पे उनको एलोकेट करेंगे, जिसके अंदर आगे हम लोग काम करके पब्लिक रिव्यू कमेटी ही डिसाइड करेगी टेंडर किसको देना है, कौन काम करेगा, क्या क्या काम करना है।
पब्लिक रिव्यू कमेटी विल बी बेसिकली लाइक जनता का जो सत्ता का रिमोट कंट्रोल जनता के पास इस दी एजेंडा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने इसमें एक और चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट है, वो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो रोजगार है। रोजगार के लिए हम लोग सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाएंगे, PSUs बनाएंगे, जो कि आज की डेट में बंद होती जा रही है, लेकिन हम लोग बनाएंगे ताकि रेवेन्यू बढ़े। हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि जनता और टैक्स पेयर का जो रेवेन्यू से जो कलेक्शन होता है रेवेन्यू, उसको कम किया जाए हर तरीके से। जो भी टैक्सेस के अंदर उनको रियायत मिल सकती है वो मिले, लेकिन आने वाले समय के अंदर प्राइमरी मुद्दा हर एक कॉमन आदमी के लिए क्या है, एक उनको बिजली मिल गई 500 यूनिट की, 500 यूनिट बिजली भी अगर मिलती है तो एक तो उनका बिजली का खर्चा बच गया, इसके अंदर मिडिल क्लास भी कवर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे दलित भाई। आप अगर करोल बाग में हनुमान जी के मंदिर गए होंगे, 108 फुट मैं मंदिर से बहुत बड़ा हूँ, तो आप देखेंगे हमारे क्या कहते हैं अपना धर्मेंद्र कोहली जी और हमारे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी एक और है अम्बेडकर नगर विधानसभा से अशोक चौहान जी, है ना, अनफॉर्चुनेटली ICU में आज वो जा नहीं पाए। तो इनकी फोटो आपको हमेशा मिलेगी मंदिर में। क्यों मिलेगी? उसका रीजन ये है कि एक समय था जब दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया करते थे, और आज वो समय है कि हमारे मंदिर में मान सम्मान दलितों का सबसे पहले होता है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि जितने भी दलित भाई हैं दिल्ली के अंदर और बहनें हैं, उनके लिए हम एक बड़ी सौगात क्या है। बस मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सबको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दलितों की आवाज़ बहुत बुलंद होगी और दिल्ली के अंदर सभी वर्गों की आवाज़, चाहे वो गुर्जर हैं, चाहे वो क्या कहते हैं अपना जाट है, चाहे वो जनरल है, सबका इसके अंदर ध्यान रखा गया है।